तो भाई जहां हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आईपीएल 2025 में पार्टिसिपेट कर रही लगभग हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे नजर डाली थी, पर आज की जो वीडियो है ना वो भाई बहुत ही अलग होने वाली है, बहुत ही हटके होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आईपीएल 2025 की 10 टीमों की ओपनिंग जोड़ी पे नजर डालने वाले हैं। क्योंकि भाई अक्सर देखा गया है जिस टीम की ओपनिंग जोड़ी सक्सेसफुल रहती है ना मोस्ट ऑफ द सीजन में वही टीम आईपीएल की विनर बनती है। तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 में भी ये जो ट्रेंड है वो रिपीट होगा। इसीलिए हम देखने वाले हैं कि आखिर किस टीम की ओपनिंग जोड़ी यहां पे सबसे बेहतरीन होगी। आईपीएल 2025 के लिए पूरा एक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हर ओपनिंग जोड़ी के जो प्लेयर्स हैं उनका करंट फॉर्म कैसा चल रहा है, आईपीएल में कैसे परफॉर्म करते हैं, जब वो साथ में आएंगे तो क्या धमाका मचेगा, सब कुछ देखेंगे ताकि जब तक ये वीडियो एंड हो आपको भी क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर आईपीएल 2025 में किस टीम के पास सबसे फाड़ू ओपनिंग जोड़ी है। सबसे पहले अगर नजर डालें चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी पे तो यहां एक बार फिर से हमको वो विंटेज ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाली है जो कई सीजन्स में चेन्नई के लिए कमाल धमाल कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी की। आपको याद होगा लास्ट बार ये लोग आईपीएल 2023 में साथ में नजर आए थे, जहां कॉनवे ने 15 इनिंग में 672 रन मारे थे और वहीं गायकवाड़ ने 15 इनिंग में 590 रन जड़ दिए थे। उस सीजन में जहां कॉनवे की बैटिंग एवरेज लगभग 51 की रही थी, वहीं गायकवाड़ की बैटिंग एवरेज 42 की रही थी। एंड जहां तक बात रही पिछले सीजन आईपीएल 2024 की, जिसमें डिवॉन कॉनवे तो इंजरी के चलते पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन गायकवाड़ यहां भी अपने बल्ले से चमके थे क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2024 में 14 मैचेस में 583 रन जड़े थे 53 की औसत और 141.16 की स्ट्राइक रेट से। आप सीएसके की इस ओपनिंग जोड़ी को आखिर 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चेन्नई से आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी पे। तो भाई आईपीएल 2025 में ऐसा माना जा रहा है कि रोहित तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोहित के साथ मुंबई की ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नन अदर देन विल जैक्स। अगर आप सोच रहे हैं विल जैक्स क्यों, तो भाई विल जैक्स मोस्ट ऑफ द लीग्स में आजकल ओपनिंग कर रहे हैं, कमाल की ओपनिंग कर रहे हैं। अगर नंबर्स की तरफ देखें तो भाई रोहित शर्मा का पिछला सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा था। पिछले उनके 7-8 सीजन में कोई बहुत फाड़ू भी नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज थे। 14 मैचों में 417 रन जड़े थे 32 की औसत और 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन वहीं पर अगर बात करें विल जैक्स की, जो कि पिछले सीजन में आरसीबी के लिए खेल रहे थे, उन्होंने 8 मैचों में 230 रन जड़े थे 32.86 की एवरेज, लेकिन भाई 175.57 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी आसान भाषा में मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आईपीएल 2025 में जब रोहित और विल जैक्स साथ में ओपनिंग करने आएंगे ना तो दोनों भाई इसी बात को लेकर बहस करते रहेंगे कि ज्यादा तू मारेगा या मैं मारूं। अब मुंबई के बाद अगर नजर डालें आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी पे तो भाई देखो विराट कोहली तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। अब विराट कोहली का फॉर्म आईपीएल में कैसा चल रहा है ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। पिछले सीजन में ऑरेंज कैप बन के आए हैं, भले इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हाथ है थोड़े से तंग चल रहे हैं, पर भाई टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। हम सबको पता है कि विराट कोहली जब आईपीएल में आएंगे वहां तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीएल 2025 में विराट कोहली के साथ आरसीबी के लिए ओपनिंग कौन करेंगे, तो भाई उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन फिल सॉल्ट, जिसका भाई बहुत बड़ा हाथ था पिछले सीजन में केकेआर को विजेता बनाने में। मैं बता दूं कि पिछले सीजन में फिल सॉल्ट ने 12 मैचों में 435 रन जड़े थे लगभग 40 की एवरेज और 182 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी वंस अगेन ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2025 की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी होने वाली है। देखो जैसे जैसे मैं हर टीम की ओपनिंग जोड़ी बता रहा हूं ना, आप लोग ध्यान रखिएगा मैं किनका नाम ले रहा हूं और वीडियो के एंड में हर कोई बताएगा कि किस टीम के पास सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है और किस टीम के पास सबसे वाहियात ओपनिंग जोड़ी। अब आरसीबी के बाद अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी की, तो भाई दिल्ली ने जैसा कि आप जानते ही हैं मेगा ऑक्शन में खरीदा है केएल राहुल को, जो कि इस सीजन में दिल्ली की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। और देखो भाई केएल राहुल ने भले ही पिछले सीजन में कुछ बहुत कमाल ना करा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि केएल राहुल को हिटिंग करनी आती है। अगर अपनी औकात में आ गए ना इस सीजन में तो भाई बवाल मचा देंगे, एक बार फिर से ऑरेंज कैप लेके जाएंगे और क्या पता दिल्ली को उनकी पहली ट्रॉफी भी जितवा देंगे। लेकिन अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि केएल राहुल के साथ ओपनिंग कौन करते हुए दिखेगा, तो भाई ओपनिंग करेंगे जेक फ्रेशर मैकगर, जिन्होंने पिछले सीजन में बल्ले से कमाल कर दिया था। भाई 9 मैचों में 330 रन जड़ दिए थे 36.67 की औसत और भाई 234 की स्ट्राइक रेट के साथ। जी हां, जेक फ्रेशर मैकगर की पिछले सीजन में बेस्ट स्ट्राइक रेट थी, भाई उनके आसपास भी कोई नहीं था। अब आप 234
34 की स्ट्राइक रेट से रन मारेंगे तो आपके आसपास कोई वैसे भी कैसे आएगा। दिल्ली कैपिटल्स के बाद अगर नजर डाले पिछले सीजन की चैंपियन केकेआर की ओपनिंग जोड़ी पे, तो यहां देखो सुनील नारायण एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। भले ही गौतम गंभीर इस बार केकेआर के साथ एज अ हेड कोच नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कोच होगा, जो भी मैनेजमेंट में होगा, जो भी कैप्टन होगा, वो नारायण से ओपनिंग कराएगा ही कराएगा। क्योंकि भाई पिछले सीजन में 14 मैचों में नारायण ने 488 रन मारे थे, 34 की औसत और 180 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नारायण के साथ इस बार ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि पिछले सीजन में तो फिल सॉल्ट कर रहे थे, जो कि इस सीजन में आरसीबी में जा चुके हैं, तो मैं बता दूं कि नारायण के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नन अदर देन क्विंटन डी कॉक। पिछले 1-2 आईपीएल सीजन उतने अच्छे नहीं गए हैं। पिछले सीजन में 11 मैचों में मात्र 250 रन जड़ पाए थे, औसत भी बहुत कम रही थी, लगभग 22 की। लेकिन भाई डी कॉक के अंदर पूरा टैलेंट है और उम्मीद है कि नारायण और डी कॉक की ये ओपनिंग जोड़ी इस सीजन में केकेआर के लिए कुछ वैसा ही कमाल करेगी जैसा कि पिछले सीजन में नारायण और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी ने किया था। अब केकेआर से आगे बढ़ते हुए बात करें अगर गुजरात टाइटंस की, तो भाई गुजरात के लिए ऑब्वियसली शुभमन गिल तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन शुभमन गिल के साथ इस सीजन में हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे गुजरात के लिए नन अदर देन जॉस द बॉस जॉस बटलर। भाई अगर तुमने यहां पे थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो मैं बता दूं कि भाई गुजरात के लिए ये जो 2 प्लेयर ओपनिंग करने वाले हैं ना, इसमें से एक प्लेयर 2022 का ऑरेंज कैप है और भाई एक प्लेयर साल 2023 का ऑरेंज कैप है। जी हां, शुभमन गिल आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीते थे और जॉस बटलर आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप जीते थे। वो बात अलग है कि इन दोनों का ही जो पिछला सीजन था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था। गिल ने पिछले सीजन में 12 मैचों में 426 रन जड़े थे, 38.73 की एवरेज और 147.40 की स्ट्राइक रेट के साथ। कुछ लोग कहेंगे भाई ये खराब नंबर थोड़ी हैं, लेकिन भाई गिल जब फॉर्म में होते हैं, वो जिस तरीके से खेलते हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये जो नंबर हैं ये गिल के हिसाब से एवरेज ही कहूंगा। वहीं अगर जॉस बटलर की बात करें तो उनके लिए भी पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था। 11 मैचों में 359 रन जड़े थे, 39.89 की एवरेज और लगभग 140 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई यहां पे मैं बस तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि गिल और बटलर का पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया था, उसके बावजूद भी इनकी पिछले सीजन में एवरेज लगभग 40 की है, स्ट्राइक रेट लगभग 140-150 की है। तो समझ जाओ इन दोनों का जब अच्छा सीजन जाएगा तो भाई क्या ही जाएगा। एकदम सच बताना कि भाई किस किस को लगता है कि गिल और बटलर की ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2025 की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी साबित हो सकती है। जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब गुजरात से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डाले सनराइजर्स हैदराबाद पे, तो भाई इनके लिए ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से हमको वही 2 प्लेयर्स मिलेंगे जो कि पिछले सीजन में इनके लिए ओपनिंग कर रहे थे, जो कि आईपीएल 2024 की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि भाई अक्सर देखा गया है वही टीम आईपीएल जीतती है, वही टीम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करती है जिनकी ओपनिंग जोड़ी सबसे शानदार होती है। और तुम खुद यहां पे देखो पिछला सीजन किसने जीता, केकेआर ने। ओपनिंग जोड़ी कितनी कमाल की थी, फिल सॉल्ट थे, साथ में नारायण थे, कभी कभी गुरबाज भी आ रहे थे, लेकिन हर मैच में इनको अच्छी ओपनिंग मिलती थी। और वहीं पे याद करो कि पिछले सीजन में रनर अप कौन रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद। और भाई इनकी भी ओपनिंग जोड़ी यानी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी ने पिछले सीजन में इनके लिए कितनी बेहतरीन साझेदारियां करी थी, तुम कैसे भूल सकते हो। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि पिछले सीजन में अभिषेक शर्मा ने 16 मैचों में 484 रन जड़े थे, 32.27 की एवरेज और भाई 204 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने भी पिछले सीजन में 15 मैचों में 567 रन जड़े थे, लगभग 40 की एवरेज और लगभग 191 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई यहां पे मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहूंगा कि एक बार फिर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी कुछ ऐसा बवाल मचाएगी कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो नैया है उसको पार लगाएगी। एसआरएच के बाद अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो भाई इनके लिए हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। संजू सैमसन वैसे तो फर्स्ट डाउन पे खेलते हैं, लेकिन अब जब भैया इंडियन टीम उनसे लगातार ओपनिंग करा रही है तो संजू सैमसन चाहेंगे कि जो इमेज बनी है उसे यहां पे बरकरार रखें, आईपीएल में प्रूव करें कि हाँ वो एक अच्छे ओपनर बन सकते हैं, ताकि और आने वाले मैचेस में उनको चांसेस मिलती रहें। अब देखो ये बताने में मैं समय व्यर्थ करूं कि जायसवाल का फॉर्म कैसा चल रहा है तो भाई मैं मूर्ख कहूंगा। भाई वो किस तरीके से टी20 में बरसते हैं ये तुमको पता ही है। और जहां बात रही संजू सैमसन की, तो भाई कैसे भूल सकते हो, पिछले सीजन में 531 रन जड़ के आए हैं, लगभग 48 की औसत और 153 की स्ट्राइक रेट से। एंड भाई देखो भूल जाओ पिछले सीजन में क्या किया था, अभी इंडिया के लिए किस फॉर्म में खेल रहे थे पता है ना भाई, 3-3 शतक जड़ दिए हैं मजाक में। तो
तो अब अगर मैं तुमको कोई नंबर बताऊं वंस अगेन मैं मूर्ख कहलाऊंगा। तो ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जायसवाल और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी भैया आईपीएल 2025 में बवाल मचा देगी, धोती का फाड़ के रुमाल कर देगी। लेकिन अब अगर राजस्थान से आगे बढ़ते हुए बात करें लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी की, तो भाई मेरे हिसाब से लखनऊ की जो ओपनिंग जोड़ी मुझको लग रही है वो आईपीएल 2025 की सबसे वाहियात ओपनिंग जोड़ी होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि लखनऊ के लिए मिचेल मार्श और एडियन मरकरम ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। और भाई इन दोनों का हाल टी20 में बेहाल चल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं कुछ खास ऐसा कर नहीं रहे हैं। इवन अगर आईपीएल के भी इनके रिकॉर्ड्स देखें बहुत ही वाहियात हैं, जहां पिछले सीजन में मिचेल मार्श ने 4 मैचों में मात्र 61 रन मारे थे 15 की औसत से, तो वहीं एडियन मरकरम ने पिछले सीजन में 11 मैचों में मात्र 220 रन मारे थे 24 की औसत से। उससे एक पिछला सीजन भी देख लो ना, तो भाई आईपीएल 2023 में मार्श ने 9 मैचों में मात्र 128 रन मारे थे मात्र 14 की एवरेज से। तो वहीं भाई एडियन मरकरम ने भी साल 2023 के सीजन में 13 मैचों में मात्र 248 रन मारे थे सिर्फ 22 की औसत से। तो बस भाई इसीलिए मैंने कहा कि मिचेल मार्श और एडियन मरकरम से वाहियात ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2025 में किसी और टीम में देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब अगर नजर डालें आज की लास्ट टीम यानी पंजाब किंग्स पे, तो इनकी भी ओपनिंग जोड़ी बहुत खास नहीं है। माना जा रहा है कि प्रभसिमरन सिंह और जॉश इंग्लिश जो हैं वो इनके लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इंग्लिश जो है वो विकेट कीपर भी हैं। अगर देखो नंबर्स की बात करें तो प्रभसिमरन का पिछला सीजन ठीक ठाक रहा था, 14 मैचों में 23 की औसत और लगभग 156 की स्ट्राइक रेट से 334 रन जड़े थे। वहीं पे अगर बात करें इंग्लिश की, तो भाई देखो आईपीएल में तो इन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं करा है, कोई भी मैच नहीं खेला है, लेकिन अगर इनके इंटरनेशनल नंबर्स पर नजर डालें तो ठीक ठाक है। 28 इनिंग में अब तक 706 रन जड़ चुके हैं, लगभग 30 की औसत और कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ। हाँ भाई इंटरनेशनल में टी20 में इनकी लगभग 157 की स्ट्राइक रेट है, जो कि कमाल की है, शायद इसलिए पंजाब ने इनको खरीदा है। लेकिन बाकी टीमों की ओपनिंग जोड़ी के कंपैरिजन में जो पंजाब की ओपनिंग जोड़ी है काफी हल्की दिखाई पड़ती है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग मुझको बताएं कि जहां मैंने आपको हर टीम की ओपनिंग जोड़ी से परिचित तो करा दिया है, आपके हिसाब से किस टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे बेहतरीन और किस टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे वाहियात है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड एंड आईपीएल 2025 की कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी छोटी से छोटी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी के भी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। भाई मिस मत करना, अभी जाओ जाके ज्वाइन करो। और भाई ऐसी ही आईपीएल 2025 की और क्रिकेट की दुनिया की जो बहुत ही गजब की कमाल की अपडेट्स होती है, कमाल के एनालिसिस होते हैं, कमाल की प्रेडिक्शंस होती हैं, सब आप तक जो वहां पे पहुंच रही हैं उनको मिस मत करो। जाओ भाई जाके ज्वाइन करो, बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।